ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम खुद के बॉस खुद होते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट करें या लॉस, हमें कोई बोलने वाला नहीं होता, ना ही कोई रोकने वाला होता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन चुनते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन उसमें से भी एक फैक्टर ये है कि उन्हें परफेक्ट एंट्री नहीं मिल पाती या परफेक्ट एंट्री लेना नहीं जानते। इसके कारण वह मार्केट में कंफ्यूज रहते हैं और बड़ा बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे परफेक्ट एंट्री अपने ट्रेड में प्लान कर सकते हैं और अपने लॉस से बच सकते हैं। किसी भी ट्रेड को प्लान करते समय हमें इन 5 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला है मार्केट फेज। मार्केट फेज से हम लोग मार्केट के ट्रेंड को पता करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में है। जब भी हम मार्केट के मूव को देखते हैं तो वो हमेशा एक साइकिल में मूव करता है। पहले अप ट्रेंड आएगा, फिर साइडवेज आएगा, फिर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड आ सकता है। जब कभी भी हमें किसी छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड प्लान करना है, तब हम उसे बड़े टाइम फ्रेम के साथ कंपेयर करेंगे। अगर बड़े और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेम रहा तो हम सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे और ट्रेड को प्लान करेंगे। सपोज हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड को प्लान करना है, तब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम और 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे। अगर दोनों टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेम रहा तो हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर अप ट्रेंड में रहा तो हम लॉन्ग करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड में रहा तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपवर्ड ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ऐसा करने पर हमें नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स। जब हम चार्ट पर लेवल ड्रॉ करते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंट है। ये हमें आइडिया देता है कि इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा सकता है या इस रेजिस्टेंट से मार्केट नीचे गिर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जो रेजिस्टेंट बनाया है वहाँ से मार्केट गिरना ही शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंट को ब्रेक करे, एक ट्रैप बनाए, लोगों का एसएल हिट करे, देन मार्केट गिरना शुरू हो, या फिर रेजिस्टेंट को टच ही ना करे, मार्केट फॉल करना शुरू कर दे। तो आप देखिए, यहाँ हमने एक निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। हमने एक रेजिस्टेंट ड्रॉ किया है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंट को ड्रॉ किया है, लेकिन हमारा माइंडसेट हमेशा सेलिंग की तरफ ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंट पर मार्केट गिरना शुरू करता है। इस सपोर्ट को ध्यान से देखिए और बताइए लाइव मार्केट में आपकी एंट्री कहाँ होगी। हो सकता है कि आप यहाँ पर एंट्री कर दो, हो सकता है आप इस सपोर्ट की ब्रेकआउट पर एंट्री करो। सबका अपना अपना एंट्री लेने का तरीका होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंफर्मेशन। हमें किसी भी विनिंग ट्रेड को प्लान करने के लिए कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी रैंडम ट्रेड में अपना पोजीशन बना लें। कंफर्मेशन का मतलब यह है कि हम अपने ट्रेडिंग सेटअप को देखते हैं तो हम मल्टीपल पॉइंट को एनालाइज करते हैं, तो सारा पॉइंट हमें यही बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। इसी को हम लोग कंफर्मेशन बोलते हैं। कंफर्मेशन के लिए मैं जनरली ट्रेंड लाइन का यूज करता हूँ। कुछ लोग कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे कि MACD, RSI, पिवट पॉइंट। कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का भी यूज करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है कंफर्मेशन को जानने के लिए। आइए हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है और प्राइस अभी सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट के पास हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। एट द सेम प्लेस हमारे पास 50 EMA का सपोर्ट भी है। इसके साथ साथ RSI 60 के करीब है। यह हमें दिखाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। यहाँ पर हमें मल्टीपल फैक्टर मिल रहे हैं, जिसको एनालिसिस करके हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि आप रैंडम ट्रेड में एंट्री ना लें तब तक जब तक आपको कोई कंफर्मेशन ना मिले। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप अवॉइड करें ट्रेड लेने से। यह ट्रेड हमारे फेवर में जाने वाला है, तभी आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अपनी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हम वॉल्यूम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, चाहे वह 1 मिनट का हो
5 मिनट का हो या फिर 15 मिनट का हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। इस टाइम फ्रेम पर कितना क्वांटिटी बाय और सेल किया जा रहा है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तभी प्राइस मूव करेगा। किसी ट्रेड में एंट्री बनाने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि क्या मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अब बात आती है कि लिक्विडिटी हमें कब देखने को मिलता है। तो लिक्विडिटी जनरली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और सपोर्ट के ब्रेकआउट पे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं पर लोग अपना पोजीशंस को बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पर अब देखिए 22,100 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब यह रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो कुछ रिटेलर्स ने यहाँ पर अपना पोजीशंस बनाया। उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाया होगा, लेकिन कुछ ही समय में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा क्यों? उन्होंने तो ये देखा होगा ना कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, एक अच्छा रेजिस्टेंस का ही ब्रेकआउट है, तब जाकर उन्होंने अपना पोजीशंस यहाँ पर बनाया होगा, लेकिन फिर भी उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका आंसर है लिक्विडिटी। क्योंकि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर वॉल्यूम नहीं था, इसके कारण प्राइस नीचे आ गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तब जो रिटेलर्स थे वह अब बाहर निकल गए। अब क्या होगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वह अपना बाइंग स्टार्ट कर देंगे, तब यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा। हमें अगर अपना ट्रेड प्लान करना होता तो हमारी क्या साइकोलॉजी रहती? हम देखते यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर है, प्राइस को तेजी से नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक बुलिश कैंडल हैमर का फॉर्मेशन कर दिया। तब यहाँ से हमारा व्यू अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता। जैसे ही ब्रेकआउट आता हम अपने छोटे स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड को प्लान कर लेते। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया, बाद में वह प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर आ जाता है जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। लेकिन जब वह आया तो एक अच्छा खासा टाइम बिताकर आया, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक करता है। रिटेलर्स फिर से अपना पोजीशंस बना लेते हैं, अगला ही कैंडल शार्प रिवर्सल देता है और सबका स्टॉप लॉस खा लेता है। सपोज अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते तो आप इस ट्रेड को किस साइकोलॉजी पे प्लान करते? अपना आंसर कमेंट में बताइए। जिसका साइकोलॉजी बेस्ट होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा। होप सो आज इस वीडियो में आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि हमें एंट्री कब बनाना चाहिए और कब नहीं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो एक दो बार वीडियो को और देखिए, मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अगली वीडियो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बेस्ड होगी। आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।